ओम शांति। जी हाँ, अभी ये जो बाबा माफी मांगने की जो विधि बताता है ना, बाबा कहता है कि पुरुषार्थ करते चलो। और पुरुषार्थ में बाबा कहता है कि ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है। ये बाबा पुरुषार्थ बोलता है ना, तभी हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। अब कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अब कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए मतलब हम उनके साथ कर्म में आए हुए हैं। अब हम कर्म में किनके साथ आते हैं? जिनके प्रति हम संकल्प क्रिएट करते हैं, है ना। सिर्फ वाचा से और सिर्फ कर्मणा से ही हम कर्म में नहीं आते हैं, है ना। एक एक हमारा संकल्प जो है वो हमारा कर्म बनता है। तो जिसके भी प्रति हमने संकल्प क्रिएट किया है उसके साथ हमने अपने आप को कर्म में बांध लिया है ना। अब क्या होता है कि ज्यादातर जितना हम द्वापर में आने के बाद हर हर दिन हम इतने ज्यादा गलत और व्यर्थ संकल्प क्रिएट करते हैं और उतने ज्यादा हम कार्मिक अकाउंट्स का बोझा जो है वो बढ़ाते जाते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं ना कि हम जो संकल्प करते हैं उसमें कितने सारे व्यर्थ संकल्प होते हैं। अभी भी होता है, कितने सारे व्यर्थ संकल्प होते हैं, कितने सारे नकारात्मक संकल्प होते हैं। तो अभी भी कई सारे कार्मिक अकाउंट्स हम बनाते ही रहते हैं, कार्मिक अकाउंट्स का बोझा बनते ही रहता है ना। अब बाबा क्या कहता है कि तुम ये विधि करो तो तुम इस कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाओगे। अब ये कार्मिक अकाउंट किस किस के साथ होता है ना। कार्मिक अकाउंट होता है शरीर के साथ भी होता है और आत्माओं के साथ भी होता है, समय के साथ भी। मतलब समय कर्म में आता है नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी समय को भी हम ठीक तरह से जानते नहीं है, ड्रामा को हम ठीक तरह से जानते नहीं है, पांच तत्वों को हम ठीक तरह से जानते नहीं है। और उससे भी इनडायरेक्ट कहो, कलेक्टिव कहो, कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स जो है वो हम क्रिएट करते रहते हैं, है ना। और कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं मतलब क्या है कि गलत अगर वो है तो हमारे सामने फिर दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, असंतुष्टता, डर, ये हमारे सामने आते रहता है। अब बाबा कहता है कि तुमने कर्म कैसे बनाए? गलत और नकारात्मक संकल्प क्रिएट किए, करते 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 तुमने कर्म बनाए, कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए। मतलब मैंने जिस आत्मा के प्रति गलत संकल्प क्रिएट किया उसके साथ मैंने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया। अब कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, खत्म करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे उस इंसान के, उस आत्मा के प्रति अच्छा संकल्प क्रिएट करना होगा, तभी मैं उस कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो सकती हूँ। अब अच्छा संकल्प क्रिएट करना है मतलब क्या है? वो तो मुझे पता ही नहीं है कि पिछले जन्म में किसी एक आत्मा के बारे में मैंने कौन सा गलत संकल्प क्रिएट किया है, वो मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है। यहाँ भी इस जन्म में भी इतने सारे गलत संकल्प हम क्रिएट करते हैं कि किस आत्मा के प्रति कौन सा गलत संकल्प मैंने क्रिएट किया है मुझे याद नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि कोई ना कोई गलत संकल्प क्रिएट किया है। मतलब ही क्या है कि मैंने निगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट की है उस आत्मा के प्रति। मैंने उस आत्मा के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निगेटिव वाइब्रेशंस भेजी है ना। तभी क्या हो रहा है कि वो आत्मा हलचल में आ जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंच जाती है। जिसके प्रति मैंने संकल्प किया है, मतलब जिसके प्रति मैंने वाइब्रेशंस क्रिएट की है, जिसकी तरफ मैंने वाइब्रेशंस भेजी है, उसको तो वो हिट करेगी ही। जो बाबा बोलता है कि डबल अहिंसक बनो, इसका भी मतलब क्या है कि हम हमेशा किसी को भी हम शरीर से हिंसा करते ही नहीं है ना, मन से ही हिंसा करते हैं। जब मैंने किसी के प्रति गलत वाइब्रेशंस क्रिएट की, गलत संकल्प क्रिएट किया, उस तक वो पहुंच गया, उसको उसने अनस्टेबल कर दिया, हलचल में ला दिया। मतलब ही क्या हुआ? उसकी शांति को मैंने मार दिया, उसके शांति की मैंने हिंसा कर दी, उसके सुख की मैंने हिंसा कर दी, है ना। अब बाबा बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है किसके बारे में तुमने क्या क्या गलत संकल्प क्रिएट किए, तुम्हें पता नहीं है। अब क्या करो? जो भी गलत संकल्प क्रिएट किए हैं उसके लिए माफी मांगो। माफी मांग रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमेशा बाबा बोलता है मन से माफी मांगो, है ना। जो भी करना है, ये जो विधियां है वो मन से करो। हम जितना मन से करेंगे, है ना, उतना उसका फायदा होगा। अब मन से करना है मतलब क्या है? अगर हमें मन से करना हो तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है तभी ये परिणाम मेरे सामने आए हैं। ऐसे ही वो आत्मा मुझे परेशान नहीं कर रही है ना। कोई भी, फिर कई सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना,
कलेक्टिव भी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कई सारे होते हैं। तो जो घटना भी मेरे सामने घटी हुई है, या जो परिस्थिति भी मेरे सामने आई हुई है ना, वो भी मेरे सामने क्यों आई है? क्योंकि इनके साथ भी मैं कर्म से बंधी हुई हूँ, है ना। तभी बाबा बोलता है कि पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे, मेरे सामने अभी जो दुख दर्द आ रहा है या भय आ रहा है, इसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ। ये जब मैं एक्सेप्ट करूंगी तभी मैं मन से माफी मांगूंगी, है ना। मन से माफी कैसे मांगूंगी? कि हाँ, अब मुझे एक्सेप्ट हुआ है कि ये जो मुझे दुख दर्द हुआ है, हो रहा है, यही दुख दर्द मैंने कभी तुम्हें दिया हुआ है। जिस दुख से, दर्द से, अशांति से, परेशानी से मैं जा रही हूँ, जो कि मैं अभी तक समझ रही थी कि तुम मुझे दे रहे हो, ये असली में अब मुझे पता चला है, क्योंकि अब मुझे बाबा ने बताया है, अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये दुख दर्द, परेशानी, भय, चिंता, अशांति, ये मैंने तुम्हें कभी दी हुई है। मेरी वजह से तुम इसमें से कभी गए हो, तो मेरी वजह से तुमने इसको कभी भोगा है, भुगता है ना। और अब मैं ये जान गई हूँ, इसीलिए मैं मन से तुम्हारी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। और आज तक मैंने जो कुछ भी ऐसे सोचा है कि तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, है ना, और तुम्हें जो जिम्मेवार ठहरा हुआ है, जो मैं समझ रही थी कि तुम मुझे परेशानी दे रहे हो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, है ना, तुम जिम्मेवार हो, ये भी जो मैं समझ रही थी, वो अब मैंने सब कुछ मन से निकाल दिया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब मेरे मन में कोई भी तुम्हारे प्रति कोई भी कंप्लेंट नहीं है ना, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि जो भी मैं भोग रही हूँ, वो मैंने कभी भोगना तुम्हें दी हुई है। तो बाबा कहता है, ये मन से जब तुम करोगे तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, पॉजिटिव शांति की, क्योंकि हम जब एक्सेप्ट करते हैं, वहीं से शांति शुरू हो जाती है, वहीं से शांति की वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो ही जाता है। अभी भी अगर हम एक सेकंड के लिए भी हम मन में अगर ये एहसास कर ले ना, महसूस कर ले कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया है, ये आत्मा है, उसके प्रति मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी भी अगर हम, आप सभी कोई किसी को मन में लाओ जिसके साथ हमारा कड़ा कार्मिक अकाउंट है, जिसके हम अभी भी ऐसे मान रहे हैं कि ये इंसान मुझे बहुत तकलीफ देता है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। एक सेकंड के लिए एक्सेप्ट करो कि ये जो अभी मुझे तकलीफ दे रहा है ना, वही तकलीफ मैंने इसको दी हुई है। इमीडिएटली शांत हो जाते हैं हम, शांति की महसूसता होती है और वाइब्रेशन शांति के निकलना शुरू हो जाते हैं। वही उस तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये उसके प्रति हमने एक्सेप्टेंस रखा है ना। तो ये वाइब्रेशंस भी शांति के जो है, ये उसके प्रति जाना क्रिएट किए हैं, तो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो उस आत्मा को भी हम शांत कर रहे हैं। इसको ही बाबा कहता है कि शांति का और सुख का सहयोग देना, है ना। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है, शांति की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, और क्या हो जाता है कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन उसकी तरफ भेज रहे हैं। अब और कोई ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हम ज्यादा के संकल्प हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तभी बाबा बोलता है कि मन से जब तुम माफी मांगोगे तभी तुम इन कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करते जाओगे। अब ये बाबा बोलता है कि रोज रोज करो। अब रोज रोज क्यों करना है, वही क्यों करना है? एक बार माफी मांग लेना, नहीं। अब ये भी जिम्मेवारी लेनी है अपने ऊपर कि मैंने एक बार ही उसके प्रति गलत संकल्प क्रिएट नहीं किया है, जन्म जन्म में उसके प्रति गलत संकल्प क्रिएट करते आई हूँ। 5 मिनट भी अगर मैं उसके बारे में सोचती हूँ, तो उस 5 मिनट में पता नहीं मैं 5, 50, 500, 5000 कितने संकल्प गलत क्रिएट करती हूँ, और ये मैं जन्म जन्म करते आई हूँ, है ना। तो कितने सारे कर्माज मैंने बढ़ाए हुए हैं, कितना सारा कर्मों का बोझा मैंने अपने सर पर बोझा लेके रखा हुआ है। अब उतनी बार मुझे उनके लिए अच्छे संकल्प क्रिएट करने पड़ेंगे। तभी बाबा बोलता है कि समय बहुत कम है। एक एक मिनट कई सालों का हमें या तो फायदा दे सकता है या तो नुकसान करा सकता है। तो इतने सारे अगर मैंने कार्मिक कर्म क्रिएट किए हैं, गलत संकल्प क्रिएट किए हैं, उतनी बार मुझे श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना है। इसीलिए वह बोलता है मनसा सेवा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, सकाश भी है। अब सकाश मतलब क्या है? इंस्टेंट है, इंस्टेंट का जमाना है ना, सकाश भी इसी में ही आता है। तो सकाश बस लेते, अपने आप को भरते रहो, उनको देते रहो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कार्मिक अकाउंट्स हम सेटल कर रहे हैं। अब किस किस के साथ कार्मिक अकाउंट्स है?
किस किस के प्रति हमने गलत संकल्प क्रिएट किए हैं, इसीलिए हमारे दुख दर्द भोगनाएं सामने आती है। तो सबसे पहले तो हमारा शरीर है ना। अब शरीर के लिए हम संकल्प क्रिएट करते भी है मुझे ऐसे होगा, है मुझे वैसे होगा, कई करते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगी तो ये होगा, वहां जाऊंगी तो ये होगा, ये खाऊंगी तो ऐसा होगा। बहुत ज्यादा हम ये रहते हैं ना, नाजुकपना बाबा जिसको बोलता है, जितना नाजुकपना हम ज्यादा ज्यादा करेंगे ना, हमारी इम्यूनिटी उतनी हम कम कर रहे हैं और हमारे सामने उतना दुख दर्द हम ही बुला रहे हैं, है ना। तो शरीर के साथ तो सबसे पहले एक गलत संकल्प हम किसी के भी प्रति हम क्रिएट करें, किसी के भी प्रति क्रिएट करें, उसका सबसे पहला परिणाम तो हमारे शरीर पर होने वाला है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर में है, इस शरीर से ही वो बाहर निकलने वाला है ना। अगर हम किसी को बहुत अच्छे फूल भी दे रहे हैं, जो बाबा बोलता है ना, खुशबूदार जो फूल होते हैं वो भी दे रहे हैं, तो पहले हमारे हाथ जो है वो सुगंधी होने वाले हैं, वो महकने वाले हैं, फिर उनके हाथ महकेंगे जब उनके हाथ में जाएगा, है ना। और अगर हम किसी के लिए कुछ गलत दे रहे हैं, कांटे दे रहे हैं, तो वो भी मैं कांटा पहले हाथ में लूंगी तो मुझे पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कहीं ये मुझे ना लग जाए, फिर भी वो मुझे लगने ही वाला है। अगर मैं अपने हाथ से काटे, क्योंकि हम एक कांटा नहीं देते हैं ना, एक अगर हम गलत संकल्प क्रिएट करते हैं तो उसको हम बहुत कांटे दे रहे हैं, उसकी शांति की हिस्सा करे, उसको अशांत भी कर रहे, उसको असमाधानी कर रहे, उसको असंतुष्ट बना रहे, उसको दुख में डाल रहे हैं। तो हमने एक संकल्प क्रिएट किया तो कांटों, हमारी जो ये है ना हाथ जो है ना, कांटों से हम भर कर उसको दे रहे हैं, तो वो कांटे हमें पहले चुभने वाले हैं, है ना। तो इस शरीर के साथ भी हम बहुत अन्याय करते हैं। एक तो दूसरों के प्रति गलत संकल्प करते हैं तो भी शरीर के ऊपर परिणाम होता है, और दूसरा और भी क्या है, इस शरीर को हम बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, है ना। कि जब उसको काम देना है काम नहीं देते हैं, जब आराम देना है देते नहीं है, उसमें से जो वेस्ट निकालना है शरीर से, है ना, मलमूत्र जो निकालना है, वो भी हम जब चाहे जब जरूरी है तब नहीं करते हैं, वो अंदर ही रख रहे हैं। उसके भी तो शरीर पर बहुत गंदे और गलत और ऐसे परिणाम होते ही रहते हैं, है ना। तो ये शरीर ही है जो हमें पूरा साथ देता है। जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं उसको प्रत्यक्ष हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा। हम कितना भी सोचे कि यहाँ जाकर ये सेवा करें, वहां जाकर ये सेवा करें, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये शरीर ही है जो अंतिम क्षण तक हमारा साथ देते रहता है, फिर भी हम इसको कितनी तकलीफ देते हैं, उसको पूरा निगलेक्ट करते हैं, है ना। इसीलिए शरीर की भी माफी मांगनी है। अब शरीर की माफी मांगने के लिए भी पहले हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, इस शरीर के साथ मैंने गलत किया है। फिर ये चेक होना चाहिए कि मैं क्या क्या गलत करती हूँ इस शरीर के साथ, और फिर वो पुरुषार्थ में जाना चाहिए कि ज्यादा की तकलीफ ना देते हुए पहले जो तकलीफ दी है उसमें से अब मैंने ही इस शरीर को बाहर निकालना है ना। छोटी सी बात है ना, ये शरीर हमें मिलता है इन 5 तत्वों से, ये कुदरत है जो हमें शरीर देती है। मतलब कितना प्यार आत्मा से करती है कुदरत, कितना प्यार करती है आत्मा से कि तुम अभी सृष्टि में आए हो, आने वाले हो, है ना, मेरे साथ आने वाले हो, मेरे साथ अब हम एक साथ चलने वाले हैं, तो ये लो, ये 5 तत्व तुम ले लो, है ना। तो फिर तुम कर्म में या फिर वाचा और कर्मणा में आ जाओ। कितना प्यार है इस कुदरत को भी, है ना। अब वो कुदरत ये छोड़ दो कि वो कुदरत उसको भावना है नहीं है, फलाना ढमका, वो छोड़ दो। लेकिन अगर साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो कितनी महानता है ये कुदरत की कि वो हमें अपने से 5 तत्व निकाल कर दे रही है। बेहद का जाकर सोचेंगे, क्योंकि ये जब हम सोचेंगे तभी तो रहम दिल हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा ना। तभी तो हम रहम की भावना हर एक के लिए क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो ये अगर साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो कुदरत भी कितना रहम भावना से हमें शरीर देती है, 5 तत्व देती है ना। तो वो कैसे देती है, हमें पूरे प्योर देती है, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं है। और हम जब वापस उसको देते हैं, जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हम उसको वापस देते हैं, कैसा शरीर हम कैसे देते हैं, वापस कैसे करते हैं हम, ये पूरा शरीर जो है ना, वो पूरा मतलब जो बाबा जो बोलता है जड़ जड़ी भूत, पूरा गंदा, पूरा विकारी, पूरा पतित, ऐसे बनाकर हम वापस देते हैं, है ना। तो क्या करें, इसीलिए बाबा बोलता है कि शरीर की भी हम माफी मांगते हैं ना, तो पुरुषार्थ यहाँ पर भी होता है। दोनों तरफ से ध्यान होना चाहिए कि पहले जो मैंने गलतियां की है, इस शरीर को तकलीफ दी है, उसके लिए भी माफी मांगनी है।
मतलब ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, गलत संकल्प ही नहीं होने चाहिए, गलत संकल्प ही नहीं क्रिएट होने चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं, गलत संकल्प ही नहीं क्रिएट होने चाहिए, है ना। और तभी हमारा वो नेचर बन जाएगा, और तभी फिर शरीर की सही रीति से माफी मांगना हो जाएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है ना कि सतयुग त्रेता युग में कंचन काया क्यों है, क्योंकि अच्छे अच्छे संकल्प है। कंचन मतलब सोना, सोने जैसी काया है। तो क्यों है, क्योंकि संकल्प बहुत श्रेष्ठ है ना। तो शरीर की माफी मांगनी है, तभी ये पूरा एक्सेप्ट भी होना चाहिए, और पूरा दिन ये अवेयर रहना चाहिए कि हम इस शरीर को कोई भी तकलीफ ना दे, आलस में रहकर इसको बिठा के भी ना रखे, इसकी कैपेसिटी के ज्यादा इसको काम पर ना लगाए। नींद भी जरूरी है, बाबा मुरली में भी बोलता है कि जितनी जरूरी है उतनी नींद भी शरीर को देनी है, उतना आराम भी शरीर को देना है ना। मन को भी आराम मिलता है ना, नींद में जाते हैं। बाबा क्यों बोलता है कि रात को पोता मेल दे के मेरे साथ बात करके मेरी ही गोद में सो जाओ, क्यों, क्योंकि तभी मन शांत हो जाता है। नहीं तो मन में संकल्प, वो जो कैसेट है, वो जो ये है टेप जो है ना, वो शुरू ही रहती है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो रात को सोते हुए हम जिस संकल्प में रहते हैं ना, जिस सोच में हम रहते हैं, जो जिसके बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, वही अगली सुबह पहला हमारा थॉट होता है, वही पहली हमारी सोच होती है, उसी सोच में हम जग जाते हैं, है ना। मतलब अंदर मन सोया ही, शांत नहीं रहा है, शांत हुआ ही नहीं है मन, स्टेबल हुआ ही नहीं है, अंदर वो टेप चल ही रही है ना। तभी बाबा बोलता है, फिर एनर्जेटिक फील भी नहीं करेंगे। तभी बाबा बोलता है ना कि पोता मिल दे दो, सबकी माफी मांगो, शरीर से लेकर सबकी माफी मांगो। पूरा पूरा दिन भर में देख लो कि शरीर के साथ भी मैंने आज क्या क्या किया है, कितना गलत किया है, कितना उसको अच्छे से रखा है ना, ये देख लो। फिर हम शांत हो जाते हैं, फिर बाबा के पास सो जाएंगे तो मन भी शांत हो रहा है, तो अगला दिन फिर इतना एनर्जेटिक होगा, इतने अच्छी अमृत वेला होगी, है ना। तो बाबा शरीर के साथ भी बोलता है कि उसको तकलीफ मत दो, जो जरूरी है उतना करो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर बाबा कहता है फिर मैं क्यों हूं, क्योंकि सिवाय मेरे से और कोई नहीं जानता है इसके बारे में, मैं ही हूं जो तुम्हें सही बात बता सकता हूं, है ना। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। तो शरीर को तकलीफ नहीं देनी है, और जो पहले गलतियां की है उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज करना है। हाँ ठीक है, ये हो गया शरीर के साथ। अब और भी क्या है, एक तो आत्माओं के साथ माफी मांगना हो गया, शरीर के साथ हो गया। अब ये भी होता है कि ये जो 5 तत्व होते हैं, है ना, इनको भी हम कितना ज्यादा इसका मिसयूज हम करते रहते हैं। अब ये 5 तत्व जो है वो कर्म में तो नहीं आते हैं, इनके साथ कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर तकलीफ सामने आएगी, या फिर उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है, बहुत अवेयर रहकर इनको यूज क्यों करना है, इसका फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है, ये जो 5 तत्व है ये पूरी हमारी सेवा में है। सबसे इंपॉर्टेंट सेवा तो ये है कि उन्होंने शरीर, है ना, शरीर के थ्रू ये 5 तत्व हमारी सेवा करते ही, सेवा में ही रहते हैं। जैसे हम सृष्टि में आते हैं, ये बेचारे हमारी सेवा में लगे रहते हैं। और दूसरी सेवाएं क्या होती है कि ये फैन चल रहा है, अभी बाबा मुरली में बताता है ना कि 100 साल में ही ये बिजली आ गई, और पूरा एक स्थूल जो ये है स्वर्ग है वो सामने आ गया, है ना। एसी है, कूलर है, फैन है, इलेक्ट्रिक वो जो ट्यूब्स है, बल्ब्स है, वो सब कुछ है ना। और क्या है, पानी हमारे हाथों तक, हमारे घर में, हमारे अंदर, घर के अंदर तक पानी आ गया है। पहले कहाँ कहाँ से लाना पड़ता था, है ना, अब वो नहीं लाना पड़ता है ना। स्टव मतलब वायु हमारी सेवा में है, पानी हमारी सेवा में है। अब गैस स्टव जो है वो भी तो अग्नि है ना, वो भी हमारी सेवा में है। जब चाहा, पहले क्या करना पड़ता था, वो केरोसिन और ये वो पता नहीं क्या क्या, अब तो वो इतनी सेवा में आ गए हैं कि एक बस बटन जो है, एक नॉब जो है वो घुमाया, मतलब अब तो लाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी नहीं पड़ती है, बस वो नॉब घुमाया और अग्नि हमारी सेवा में हाजिर हो गया, है ना। ये हो जाता है ना। धरती, धरती तो मतलब धरती, बिना धरती के हम कहाँ जाएंगे, ये धरती भी पूरी तरह से हमारी सेवा में होती है ना। तो ये पांचों तत्व जो है, और आकाश जो है, ये स्पेस जो है ना। अब स्पेस मतलब क्या है, मन में जो शांति रहती है ना, वो हम आगे देखेंगे। तो ये पूरे 5 तत्व जो है ना, वो पूरी तरह से हमारे सेवा में लगे हुए हैं। जब से मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई हूँ, ये 5 तत्व बेचारे
मेरे पीछे मेरी सेवा में लगे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, इस शरीर को मैं तकलीफ दे रही हूँ, है ना, तो उसके जो है वो परिणाम मेरे सामने आएंगे। अब ये जो 5 तत्व, मतलब अगर घर में वायु तत्व है, फैन है, एसी है, कूलर है, मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ, फैन ऐसे ही चल रहा है, मैं घर में हूँ नहीं हूँ, उस रूम में हूँ नहीं हूँ, एसी ऑन है, मैं उस रूम में हूँ नहीं हूँ, कोई कोई फर्क नहीं, पूरा निग्लेक्ट, पूरा अनअवेयरनेस, है ना, ये पूरा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो वायु तत्व जो है वो जो मेरे घर तक आ रहा है, वो मेरे घर तक पहुंचाने में कई सारी आत्माएं लगी हुई है, वो आत्माएं एफर्ट्स ले रही है, वो आत्माएं अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ दे रही है। मैं उनके एफर्ट्स का मिसयूज कर रही हूँ, मैं उनके एफर्ट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उन एफर्ट्स को इग्नोर कर रही हूँ, निगलेक्ट कर रही हूँ, है ना। अब जिसकी रिस्पेक्ट मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैं जिसकी रिस्पेक्ट करूंगी वही मेरे पास ज्यादा देर तक रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे प्यार करता है ना, बच्चे है, युगल है, पेरेंट्स है, भाई बहन है, वो हमसे प्यार करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, है ना। अगर मैं उस प्यार की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो प्यार है वो सिर्फ उस इंसान से ही मुझे नहीं मिलेगा, बाकी इंसानों से, बाकी आत्माओं से भी वो प्यार मुझ तक आएगा, क्योंकि मैं प्यार की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, है ना। तो जो भी रिस्पेक्ट, मैं जिसकी रिस्पेक्ट करूंगी वो मेरे साथ रहेगा। मैं अगर ज्ञान की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, है ना, ज्ञान बाबा ना, बाबा का हो चाहे स्थूल का हो, चाहे लौकिक हो चाहे कोई भी ज्ञान हो, अगर मैं ज्ञान की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मतलब कोई अगर मुझे कुछ बात बता रहा है और मैं अगर उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो मैं उस ज्ञान की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। उस आत्मा की रिस्पेक्ट तो बाद में आएगी, पहले तो उस ज्ञान की रिस्पेक्ट मैं कर रही हूँ। अगर मैं उस ज्ञान की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तभी कहाँ कहाँ से पता नहीं सब तरफ से ज्ञान मेरे पास आएगा। अगर मैं ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, ज्ञान मेरे पास नहीं आएगा। प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, प्यार मेरे पास किसी से भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपना नेचुरल नेचर ही बना रही हूँ। डिसरिस्पेक्ट ही करना है, निग्लेक्ट ही करना है, इग्नोर ही करना है, वाइब्रेशंस वही निकल रही है। तो वाइब्रेशंस मतलब ही लक्ष्मण रेखा है ना, वही मेरी लक्ष्मण रेखा है। अगर मैंने ऐसे ही लक्ष्मण रेखा बनाई है कि मुझसे मतलब औरों को डिसरिस्पेक्ट ही मिलना है, मुझसे औरों को इंसल्ट ही मिलना है ना, तो उस लक्ष्मण रेखा से अंदर जो आएगा, सामने वाले से भी वही आएगा, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि हमें अवेयर रहना है। अब ये जो फैन है, ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो ट्यूब लाइट्स और बल्ब, ये सब कुछ है, मैं अगर ऐसे ही उसको मिसयूज कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, निग्लेक्ट कर रही हूँ, पानी ऐसे ही बहे जा रहा है ना, तो वो मेरे घर तक पहुंचाने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनके एफर्ट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और फिर उसके परिणाम मेरे सामने आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, ये हम सबको पता है, हम सबने एक्सपीरियंस किया है ना। ये कहीं 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 तक भी चल सकता है, कि किसी भी हद तक ये चल सकता है ना। जब जरूरत है तभी नहीं मिलेगा, है ना, पहले हमने डिसरिस्पेक्ट किया है, जब जरूरत है तभी नहीं मिलेगा। और फिर वो आत्माएं जो एफर्ट्स ले रही है, उसका मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कितने सारे एफर्ट्स ले रही हूँ, कई सारी बातों में, कई सारी चीजों में, मैं पूरा तन मन धन से 20 नाखूनों का जोर लगा के मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी आत्माएं जो एफर्ट्स ले रही है, उनका सक्सेस जो है वो भी मैं ये कर रही हूँ ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे एफर्ट्स वो फ्रूटफुल कैसे हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा, अभी भी अगर हम देखेंगे, कई सारी बातें ऐसी होती है, एक एक दिन का भी अगर हम लेंगे, कितने सारे एफर्ट्स हम लगाते जाते हैं, लेकिन सक्सेस का रेट बहुत कम होता है ना। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों के एफर्ट्स की डिसरिस्पेक्ट की है, तो हमारे एफर्ट्स जो है वहां पर भी तो उसका गलत परिणाम होना ही होना है ना। तो ये जो 5 तत्व इस तरह से है, उनकी माफी मांगनी है सबसे पहले, कि आज तक मैंने जो तुम्हारा मिसयूज किया है, इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और आगे से ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी मैं वेस्ट ना करूं, मिसयूज ना करूं, है ना, ये वेस्ट नहीं हो जाए मुझसे, ये याद रख, अवेयर रहना है। अब इसके साथ साथ और भी क्या होता है, समय के साथ भी होता है, कि समय को जो रिस्पेक्ट देनी है वो हम देते नहीं है, और ये समय ही है जो समय पर हमारे काम आता है, ये समय ही है
जो बनती बात बिगाड़ देता है, सकता है। ये समय ही है जो बिगड़ती बात को बना सकता है। ये समय ही है जो समय पर हमारे काम में आता है। और इसकी ही अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये समय ही है जो उन आत्माओं को, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को हमारे सामने लाता है जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। अगर समय उनको हमारे सामने नहीं लाएगा तो हम उनके सामने भी नहीं आएंगे, कार्मिक अकाउंट सेटल भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम समय की कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना। मतलब ऐसे होता है कि हाँ ठीक है ना, क्या हुआ, 7 बजे किसी ने बुलाया हुआ है, चलो चलते हैं, 8 बजे तक 9 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या काम है, उसको भी कोई काम नहीं है, वो भी ऐसे ही टाइम पास करने वाली है, मैं भी टाइम पास करने वाली हूँ। टाइम पास करने के लिए ही जाओ, पूरा एक ये करने के लिए टाइम पास करना है, ये करना है, वो करना है, मजे करने, उसके लिए जाओ, लेकिन समय की डिसरिस्पेक्ट मत करो। टाइम पास भी करना है ना, तो जो समय तुमने किसी को कमिट किया है, समय की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। तो फिर ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी को हमने बताया हुआ है कि 7 को मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी, तो चाहे उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करना है। और पता है क्या होता है, इसमें से हम समय की चाहे रिस्पेक्ट करें, शरीर की रिस्पेक्ट करें, 5 तत्व की रिस्पेक्ट करें, ड्रामा की रिस्पेक्ट करें, बाबा की रिस्पेक्ट करें, आत्माओं की रिस्पेक्ट करें, हो क्या रहा है, असली में ग्रोथ मेरी हो रही है। रिस्पेक्ट करना ये मेरा नेचुरल नेचर बन जा रहा है, मैं मुझ में वैल्यूज और वर्च्यूज अंदर तक जा रहे हैं। तो ग्रोथ किसकी हो रही है? मेरी ही हो रही। उन्नति किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। अच्छा किसका होगा? मेरा ही होगा, है ना। तो समय को भी अगर मैंने किसी को बताया कि 7 बजे आऊंगी, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है। ये सभी जो अच्छी बातें हैं वो मैं अपने में ही धारण कर रही हूँ। डिसिप्लिन में आना मैं अपने में धारण कर रही हूँ। समय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन समय को जब मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, 7 बजे जाना है और मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है 7 बजे तैयार होना शुरू हो जाएंगे, 7 बजे बुलाया, 8 बजे तक जाएंगे, मेरा पूरा प्लानिंग फेल, मैनेज करना फेल, कोऑर्डिनेशन फेल, ऑर्गेनाइज करना फेल, डिसिप्लिन फेल। मेरा वो नेचुरल नेचर बन ही नहीं रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं बनेगा मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगी, पवित्र नहीं बनूंगी, बाबा के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि कार्मिक अकाउंट से क्रिएट कर रही हूँ ना। कैसे कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने किसी को 7 बजे कहा है मैं आऊंगी, मैं वहां पर 7 बजे अगर नहीं पहुंच रही हूँ, और अगर मैंने पहले उनको बताया नहीं है कि मुझे देर हो रही है, उनके संकल्प शुरू हो गए, हाँ अभी वो आएगी, अभी वो आएगी, अरे क्यों नहीं आई, क्या हुआ, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ भी टायर पंक्चर तो नहीं हो गया, इसकी बस मिस तो नहीं हो गई, इसको कोई और काम तो नहीं आ गया, ये किसी झंझट पे तो नहीं पड़ी, ये कोई किसी तकलीफ में नहीं है। कितने सारे आशीर्वाद, किस टाइप के आशीर्वाद मैं अपनी तरफ ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ। लेकिन उसी वक्त अगर मैं समय को रिस्पेक्ट करती और एक उनको फोन करके या किसी भी तरह से उन तक मैसेज पहुंचाती कि मैं 7 बजे हम मिलने वाले थे, मैं आने वाली थी, लेकिन चिंता मत करो, शायद मुझे देर हो जाएगी, मैं 7:30 बजे तक आ जाऊंगी, या हो सकता है 8 भी बज जाए, मुझे देर हो जाएगी, क्यों हो रही है मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। जरूरी नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन उसी वक्त करते रहो, जरूरी नहीं, बस उन तक मैसेज पहुंचाओ कि मैं टाइम पर नहीं आ रही हूँ, हो सकता है मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाए, तुम चिंता मत करो। उसके बाद भी वो अगर संकल्प क्रिएट करते हैं तो उनके संकल्प, उनका कर्मा, उनके परिणाम, ये उनकी जिम्मेवारी है, फिर वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन टाइम रहते अगर मैंने उन्हें बता दिया है, अच्छे से उन तक पहुंचा दिया है कि मुझे लेट हो जाएगा, तो फिर मैं उनके जो गलत संकल्प है वो क्रिएट होने के निमित्त बनने से मैंने आपको अपने आप को बचा लिया। तो कितना सारा कार्मिक अकाउंट का बोझा मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समय को मैंने रिस्पेक्ट किया है। समय को अगर एक आत्मा की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, ऑर्डिनरी आत्मा, कलियुगी आत्मा, पतित आत्मा, विकारी आत्मा, उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उससे भी हमें कितनी दुआएं मिलती है। ये तो समय है, सबसे परे है पूरा। मतलब समय मतलब क्या है ना, बाबा, ड्रामा, कुदरत, समय, ये सब हमारे मतलब पहुंच के बाहर है। तो समय को अगर मैं रिस्पेक्ट करूंगी तो सिर्फ मतलब अगर हम महसूस नहीं करेंगे कि क्या मतलब उससे मिलेगा हमें,
है ना। वो तो फिर वही, उसी को तो बाबा बेहद का बोलता है ना, उसी को ही तो बाबा स्वर्ग बोलता है ना, उसी को ही बाबा अलौकिक बोलता है, पारलौकिक बोलता है, खुशी, अविनाशी, उसी को ही तो बाबा बोलता है। ये जो समय से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, ड्रामा से मिलेगा, बाबा से मिलेगा, वही तो मतलब वही तो अविनाशी है, वही तो स्वर्ग है ना, वही तो क्या है मतलब, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है कि क्या उसका वर्णन करे, है ना। ये वही है। तो समय की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हर बात में है कि समय पर पहुंचना। और ये भी है कि अगर अभी देखो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मोबाइल हमारे हाथ में है ना। कोई भी अधिकार जब हमें मिलता है तो अधिकार से पहले जिम्मेवारी आती है। कोई भी अधिकार प्राप्त हो हमें, उससे पहले जिम्मेवारी आती है। अगर बच्चा भी हो गया, माँ भी बन गई, है ना, तो वो अधिकार बाद में मिलता है, पहले जिम्मेवारी आती है कि अब मुझे माँ बनना है तो मुझे क्या क्या करना है। अब मैं माँ बन चुकी हूँ, उसके पहले जिम्मेवारियों का एहसास होना जरूरी है। अब मैं किसी का पति हूँ, पति बनने से पहले जिम्मेवारियों का एहसास होना जरूरी है। अगर जिम्मेवारी का एहसास पहले हो, तभी हम अधिकारों को सही रीति हैंडल कर पाएंगे, सही रीति हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से सिंपल सिंपल बातें होती है। मोबाइल हमारे हाथ में है ना। मोबाइल में भी क्या होता है, किसी के कितने लोगों के एसएमएस आते, मैसेजेस आते रहते, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ करता है, चलते रहता है ना। वहां पर भी हम क्या करते हैं, हमारा मूड हो तभी हम रिप्लाई करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तभी हम रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई किया किया नहीं किया बाद में भूल भी जाते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, उस वजह से भी सामने वाली आत्मा के कई सारे संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस आत्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन वो आत्मा पूरी इंतजार करिए कि कब इनका रिप्लाई आएगा, या कब ये मुझे कुछ तो इसके बारे में बताएंगे, है ना। लेकिन हम नहीं बताते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कैजुअली लेते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि उनके गलत या व्यर्थ संकल्प चलने के निमित्त हम बन रहे हैं, है ना। इसलिए या तो पहले से ही बता देना है कि देखो मैं बिजी रहती हूँ, या फिर मुझे काम होता है, आप मैसेज करो। अब मुझसे अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे रिमाइंड करते रहना, थोड़ी देर हो जाएगी, मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन तुम रिमाइंड करते रहना, है ना। क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, हो सकता है मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। तो हुआ क्या, मैं अपनी कर्मा से मुक्त हो गई, मैंने उनको बता दिया। अब उनको अगर बहुत ज्यादा जल्दी है, और उस वजह से अगर वो बहुत ज्यादा संकल्प क्रिएट कर रहे, बार 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 उसके बारे में सोच रहे, तो ये उनकी सोच, उनका कर्मा, उनकी जिम्मेवारी। मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि मैं इस वक्त तक आपको हेल्प करूंगी या रिप्लाई दूंगी, जो भी है ना, ये मैंने बता दिया। तो ये मैं यहाँ पर भी मैं समय की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। और तभी होता है, कई बार ऐसे होता है ना कि बिल्कुल लास्ट तक हम कुछ काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल लास्ट कि हमें पता होता है कि अब ये काम पूरा हुआ कि हुआ, हो गया अब, और लास्ट मिनट एकदम से बात बिगड़ जाती है ना। क्यों, क्योंकि हमने ही किया धरा हुआ है, वही हमारे सामने आता है। कुछ भी, किसी भी बात के लिए हम खुद ही जिम्मेवार है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातों में जो एक 4-5 बातें आती है ना, बाबा, ड्रामा, समय, नेचर, है ना, ये जो आती है ना, कुदरत, ये जो आता है, उसमें से ही समय है कि समय की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि समय को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हैं। ये जो पूरे वैल्यूज जो है, जो वर्च्यूज जो है, वो हम अपने आप में धारण कर रहे हैं। तो हो रहा है, हमारी ही प्राप्ति हो रही है ना। एक समय को रिस्पेक्ट देने की वजह से हमारी ही प्राप्ति हो रही है। तो समय की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें अभी तक पता है कि कितनी बार हमने समय को इग्नोर किया है। अब माफी मांगनी है मन से, मन से। अब माफी मांग रहे मतलब क्या है, समय को एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि वो हम उनसे माफी मांगे। वो तो बाबा की तरह ही है, बाबा की माफी मांग के क्या होगा, बाबा को क्या फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन हमें वो जो अच्छी बातें जो है, जो गुण है, जो कलाएं है, जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज है, वो इमर्ज हो रहे हैं। हमारा वो नेचुरल नेचर बन रहा है कि हम भी माफी मांग सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर नहीं, हमसे होता ही नहीं है ना। तो नेचुरल नेचर हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये समय का हो गया। और ड्रामा के साथ भी वही होता है, बाबा, ड्रामा, समय और कुदरत, इंपॉर्टेंट बातें। किसी के और ऊपर, किसी भी और के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस ये इन चारों को महत्व देना है। यही चार है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ड्रामा में भी क्या होता है, ड्रामा की भी माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि हम ड्रामा में भी बहुत इंटरफेयर करते रहते हैं, है ना। जो ड्रामा के अनुसार चल रहा है, अभी जैसे हर एक मुरली में बाबा बताता है कि किसी के भी ऊपर जबरदस्ती मत करो, किसी से भी कुछ भी छुड़ाओ मत, किसी से भी कुछ भी तुड़वाओ मत। सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है, ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं, है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा विकारी और पतित है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ अपेक्षा ही है, उसमें स्वार्थ ही है, उसमें मोह ही है, उसमें लोभ ही है, उसमें अहंकार ही है ना। तो हमारा दिमाग तो पूरा पतित और विकारी है, और उसी को ही हम चलाते हैं। और फिर ड्रामा में इंटरफेयर करते हैं कि तुम्हें अभी अभी ये करना ही है, ये हो क्यों नहीं रहा है, ये होना ही चाहिए, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा है ना। ये पूरा ड्रामा पर, ड्रामा की डिसरिस्पेक्ट है, जो कि पहले तो हम करते ही आए हैं। जब तक ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, तब तक तो हमसे ये होता ही था। हमें ऐसे लगता था कि बच्चों का भाग्य वो तो मेरे हाथ में है, मेरा बच्चा है ना, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ बस उसका भाग्य मेरे हाथ में है, जन्मते ही शुरू हो जाता है ना। कई सारी ऐसे ये होते हैं, विधियां होती है इंसान की बनाई हुई, कि 5वां दिन जो होता है, बच्चा जन्म हुआ, बच्चे का 5वें दिन उसको कुछ कहा जाता है, विधि विधि लिखित, पता नहीं, हर एक इसमें अलग अलग उसका नाम है ना। तो उसकी पूजा की जाती है, और उसमें क्या किया जाता है कि मैं इसका भाग्य बनाऊंगी, उस दिन मैं इसके बारे में सोचूंगी, वो हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ड्रामा के अनुसार वो बच्चा भी अपना भाग्य लेके आया है। वो बच्चा भी अपने जो ये है पुरुषार्थ है, उसके अनुसार अपने खुद के गुण, खुद के दोष, खुद के विकार, खुद की कमी कमजोरियां वो लेके आया है ना। वो बच्चा भी अपने पिछले कर्म लेके आया है, पिछले कर्मों के अनुसार उसके परिणाम वो लेके आया है। मतलब ही क्या है कि वो अपना भाग्य लेकर आया हुआ है। लेकिन हम जब इस तरह से जबरदस्ती करते हैं, तो हम ड्रामा में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं करना है? नहीं। लेकिन अब हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, बाबा के पास आने के बाद हमें पता चला है कि ड्रामा भी कोई चीज होती है, ड्रामा के अनुसार ही सब कुछ चलता है, ड्रामा का ही इम्पोर्टेंस है ना। तो वो अवेयर रख कर ड्रामा पर निश्चय भी रखना है और अवेयर भी रहना है, और उसमें अवेयर निश्चय रखकर फिर आगे चलना है, अपनी जिम्मेवारी और अपने कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ ड्रामा में निश्चय बुद्धि, या फिर ड्रामा में निश्चय बुद्धि रख के, ड्रामा में निश्चय बुद्धि के साथ साथ अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। मतलब ही क्या है कि सबसे पहले जो भी आत्मा, घटना, परिस्थिति ड्रामा अनुसार सामने आ रही है, उसको पहले एक्सेप्ट करना है कि ये ड्रामा अनुसार सामने आई है। अब ये ड्रामा क्रिएट भी तो मैंने किया है ना, तो ड्रामा अनुसार ये सामने आना ही है, वो आ रही है। अब जो आत्मा सामने आ रही है वो भी ड्रामा अनुसार चलने वाली है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे अनुसार नहीं चलेगी, वो ड्रामा अनुसार चलने वाली है। तो वहां पर मुझे पहले एक्सेप्टेंस, उसके बाद पेशेंस, धीरज, धैर्यता, है ना, और फिर अपने संस्कारों को उसके अनुसार मोल्ड करना, अपने ज्ञान को उसके अनुसार यूज करना। एक के साथ जिस बात को यूज करते करके हमें सक्सेस मिल जाती है, फायदा हो जाता है, जरूरी नहीं वही रूल बन जाए, जरूरी नहीं वही रास्ता बन जाए। नहीं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो आत्माएं, घटनाएं, परिस्थिति आती है, हर एक आत्मा का अलग संस्कार है, उसके गुण अलग है, दोष अलग है, उसके अपने विकार अलग है, उसके अपने कर्मास अलग है, कार्मिक अकाउंट्स अलग है, उसका अपब्रिंगिंग अलग है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसके लिमिटेशंस अलग है ना, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अलग है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को चेंज करना है। तो वहां पर एक्सेप्टेंस आया, पेशेंस आया, डिसर्न पावर, परखने की शक्ति आ गई, और सिर्फ परखना है, अंदर नहीं घुस जाना है, कैसे है, क्या है, ऐसे ही है, ऐसे क्यों है, ये नहीं, सिर्फ परखना है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना है। अपने आप को चेंज करके फिर बाबा के साथ रहकर फिर ये सोचना है कि इनको अब किस सहयोग की जरूरत है, उसके अनुसार इनको सहयोग देना है। तभी होगा कि हमने ड्रामा पर निश्चय भी रखा, और हमने ड्रामा के प्रति हमारी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी फुलफिल कर ली, है ना। जब हम आत्मा के प्रति ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, अननोइंगली, इनडायरेक्टली हम ड्रामा के प्रति भी वो फुलफिल कर रहे हैं, है ना। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है,
ड्यूटी मतलब क्या है? हमारा कर्तव्य और अधिक जिम्मेवारियां। ये क्या है? कर्तव्य मतलब क्या है? बाबा के ज्ञान में आने से पहले तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने का नजरिया ही अलग था, हमारी दृष्टि ही अलग थी, क्योंकि हमारी वृत्ति अलग थी, हमने सोचा ही कुछ अलग था। तो नजरिया जो है, ये जो दृष्टि जो है अब बाबा ने दी हुई है। तो पहले वाली जो दृष्टि थी वो देहधारियों ने जो हमें दी थी वो थी। पहले का नजरिया था जो देहधारियों ने दिया था, हमारे पेरेंट्स है, बड़े बुजुर्ग है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है ना, सभी सब से हम सीखते आए हैं। उन्होंने जो दिया था वो नजरिया था, वो दृष्टि थी, है ना। अब बाबा के पास आने के बाद बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी है, बाबा ने हमें सही दृष्टि दी है। उस दृष्टि को यूज करना है ना। तो परखना है, तो ये सभी उसमें फिर आ गया। ये ड्रामा है, ये आत्मा है, सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है। तो हमारी दृष्टि वहां पर जब चेंज हो जाती है तो हमें पूरी क्लैरिटी हो जाती है। अब तभी हम उनको सही सहयोग दे पाते हैं, है ना। तो ड्रामा पर, हाँ, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या है? अब बाबा के पास आए हैं तो अब हमें पता चला है कि ड्यूटीज का सही मीनिंग क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सही मीनिंग क्या है। तो ड्यूटी मतलब क्या है? अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपने आप को मोह से, लोभ से, अहंकार से और स्वार्थ से, है ना, ये जो क्रोध है, ये जो डर है, ये जो आलस है ना, ये सभी विकार, कमियां, कमजोरियां, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना, पूरी तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब ये हम कैसे कर सकेंगे? बाबा के साथ, तभी तो कर पाएंगे ना, तभी तो ये नेचुरल नेचर बन जाएगा ना। तो बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है? बाबा खुद बोलता है कि जब बाबा तुम्हारे साथ है तो चिंता की क्या बात है ना। तो इंडिपेंडेंट हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना और खुद इंडिपेंडेंट हो जाना, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ वैसे सभी को इंडिपेंडेंट बनाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेवारी है ना। और ये जब हम करते हैं तभी सही मायने में हम ड्रामा का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ड्रामा के अनुसार चल रहे हैं, ड्रामा का रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम समय को भी नजदीक ला रहे हैं, एट द सेम टाइम बाबा के भी साथ है, एट द सेम टाइम पूरा 5 तत्व जो है उनको साथ रखकर, क्योंकि शरीर जैसे हमारा है वैसे उनका भी तो है ना, सामने वाले का भी तो है। 5 तत्व जो है उसको भी हम रिस्पेक्ट करें। तो ये जब होता है, माफी मांगना है या फिर पुरुषार्थ करना जो है, कि ज्यादा का क्रिएट किए बगैर पहले का जो किया है वो खत्म करना, तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पहले का भी खत्म करना है, ज्यादा क्रिएट भी नहीं करना है। और ये इसमें हम सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब हम बाबा, ड्रामा, समय और नेचर, कुदरत, है ना, बाबा, ड्रामा, समय और कुदरत सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। ये तभी पॉसिबल है। ओम शांति।